चलिए गाइस, विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर आयुषी, टाइम सीरीज। ठीक है, अब हम ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को ये वैसे रेगुलर लाइफ में बहुत यूज में आएगी इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हो, तो आप लोगों ने कभी देखा है वो ट्रेंड जो बनता है, हाँ, कि लाइक मे बी कंपनी का स्टॉक का प्राइस पहले कितना था, 6 महीने बाद 6 महीने का अपन जंप ले लेके, या हर रोज का जंप ले लेके, या साल साल भर का जंप लेके देखते हैं, या क्वार्टरली जंप लेके देखते हैं, तो स्टॉक का प्राइस ही नहीं, उसके सिवाय फिर हम लोग क्या कहते हैं वहाँ के सेल्स का या टर्नओवर का कितना क्या था, ये सब चीज़ें, या एक कंट्री के इसमें हम लोग पॉपुलेशन देखना शुरू कर देते हैं, या फिर डेथ कहते हैं परसेंटेज देखना शुरू करते हैं, मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो बोलते हैं, सब चीज़ें देखना शुरू करते हैं, या कोई डिजीज़ के कारण क्या उसका इन्फेक्शन रेट वगैरह कैसा हो रहा है किस समय पे, तो शायद पर सेकेंड देख रहे हो, पर मिनट देख रहे हो, पर आवर देख रहे हो, कुछ भी। तो ये जो हर थोड़े टाइम के इसमें हम रेपिटेशन के इसमें वैल्यूज़ देख रहे हैं, वो चीज़ हम टाइम सीरीज के थ्रू देख के हम लोग उसे इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। अब देखो, आपको अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में ट्रेंड कंपोनेंट को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ट्रेंड ये ऐसा वाला रहता है कि वो या तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है अपवर्ड ट्रेंड, या धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है घट रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड, या स्टैग्नेंट है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जैसा चल रहा है, ठीक है। साइक्लिक ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड वगैरह ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, आप लोगों को इतना अगेन मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितना आप लोगों को इकोनॉमिक्स में आ गया होगा या आएगा, नहीं आया है, ठीक है। तो साइक्लिक ट्रेंड का मेजरली मतलब क्या होता है ना, पहले उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा टाइप वैसा कि साइकिल में चल रहा है, ठीक है। सीजनल कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो फटाखों के सेल्स का आपने एक वो बनाया, तो आप लोग कौन से सीजन में एक्सपेक्ट करते हो कि सेल सबसे ज़्यादा चलेगा, एकदम से बूम जाएगा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच सीजन नहीं बेटा, वो एक आधा वो तेरा ये इरेगुलर कंपोनेंट हो जाएगा, वो दिवाली के समय मैक्सिमम रहेगा, या फिर अगर शादी का पीरियड है तो वहाँ पे भी एक कंपेरेटिवली हायर रहेगा, ठीक है। अब इसमें ही अगर एक आधा इरेगुलर कंपोनेंट है, इंडिया पाकिस्तान का मैच उसमें गलती से इंडिया जीत जाए, बहुत रेयर हो गया, तो उसमें वापस से हाइक आ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ, अब कल भी हार गए बेटा इंडिया मैच, कोई बात नहीं, ठीक है, अब अगले संडे को खेलने नहीं मिलेगा इंडिया को, हाँ ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं बच्चा लोग, फाइन। अब ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए देखो, एक सबका अपना अपना अल्फ़ाबेट देख लो। ट्रेंड कंपोनेंट को टी से करते हैं डिनोट, साइक्लिकल को सी से करते हैं, सीजनल को एस से करते हैं, इरेगुलर को आई से करते हैं। हाँ बोलो सर, ट्रेंड वाले में ऊपर या तो ऊपर या तो नीचे या तो ज़रूरी नहीं है, हाँ, नहीं हाँ, वो ट्रेंड वाला ये से था, वो तेरा जो नॉर्मल वाला जो है साइक्लिक वाले में ऊपर नीचे वैसा करके चलेगा वो, कि हाँ एक बार अप तो एक बार डाउन, फिर अप फिर डाउन। सीजनल वाले इसमें वो जैसा भी चल रहा हो, बट एक जगह पे या तो एकदम से हाइक होगा या डाउन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन के कपड़े हम लोग गर्मी के समय अरे कब पहनते भाई कॉटन के कपड़े, वुल के कपड़े, हाँ वुल के कपड़े मान लो, कॉटन के तो अपन पर्सनल पहनते हैं, वुल के कपड़े वगैरह हो गए तो विंटर के समय एकदम से हाइक आएगा, उसका थर्मल क्लोथ्स वगैरह जो हो जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। हाँ, रेनकोट हो गए, वैसे ना पर सीजन टू सीजन जो डिपेंड करता है, फेयर इनफ है। या मिठाइयों का सेल समझ लो तुम लोग, एवरी फेस्टिवल पे हाइक आएगा, दिवाली पे शायद सबसे ज़्यादा हाइक आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आप लोगों की। अब देखो, एक एडिटिव मॉडल होता है जिसमें इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है जिसमें इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। एडिटिव मॉडल में ये सब की सब जो चारों के चारों जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे ये सब की सब को डिपेंडेंट करके वर्क करते हैं। नॉट रियली, अभी तक जो भी पढ़ा है इतना कोई काम का था ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो, तुम लोगों को जो ट्रेंड एनालिसिस है, तुमको दो तरीके की ट्रेंड एनालिसिस वैसे बहुत होती है, तुमको इस साल दो तरीके की ट्रेंड एनालिसिस है। एक पहले हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेज देख रहे हैं, जो आज से उतना देखेंगे, ठीक है। अब बच्चा लोग प्लीज़ ये देख लो, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो जाता है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा था कुछ हमारा, ठीक है, कि ये कुछ एनुअल सेल्स ऑफ अ कंपनी है, और इन थाउजेंड्स, इन 1 10 100 1000 10,000 इंटू 10,000 मुझे करना रहेगा वैसे बेसिकली इन सबको, ठीक है। उन्हें निकाला हुआ है, इस साल इतना, इस साल इतना, इतना 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 है, ठीक है। अब देखो, तुम लोगों को पहले उसने क्या बोला है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। पहले हम लोग ऑड नंबर वाले देख रहे हैं, 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अब इसका देखो चार्ट कैसा बनाना पड़ता है आप लोगों को। देखो, पहले तुमने ईयर लिख दिया और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो मैं वैसी ही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ,
एक समझ जाइए बस। खुला क्यों नहीं भाई मेरे? गाइस शांत 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 प्लीज। गाइस देखो मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ 1995 से लेके 2002। बेटा एक बार आयुषी मुझे डिक्टेट कर पाई क्या? प्लीज निकाल लो बेटा। सिक्स 32 है बच्चा। हाँ, अब मुझे सेल्स बताना शुरू कर बच्चे इनके। 3.6, 4.3, 4.4, 5.4, अब देखो मुझे 3 इयर्स का एवरेज निकालना था, ठीक है, 3 इयर्स का मूविंग एवरेज निकालना था बेसिकली। तो पहले मैंने क्या किया है, इन तीनों का एवरेज निकाला है, ठीक है। उसे टोटल देखो, उसने ना एक और कॉलम बनाया है सम ऑफ द 3 इयर्स, तो इन तीनों का टोटल पहले निकाला है उसने, तो वो कितना हो रहा है 0.2। देख लो मैंने कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है ना। 0.2 हो रहा है, तो रुक जाओ, 6 + 1 12, 12.2 हो गया। बेटा वो किन का है अभी के समझने के लिए उसने ये ऐसा बनाया है आप लोगों के, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 इयर्स मतलब ये 3 साल का मैं नीचे लिख रहा हूँ, सम कितना आ रहा है बच्चा लोग उसका, ये हो गया 0 + 1 6 12, ठीक है। अब ये उसने ये 3 साल का निकाला है बच्चा लोग। ये तुमको ऐसा एरो बनाने नहीं पड़ते हैं, वो तुम्हें फर्स्ट एग्जाम्पल में समझा रहा था इसलिए वहाँ बनाया था, जो बापरे जिसने भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट 3 साल का देख लो बच्चा लोग अब, ठीक है। क्या बच्चा? हाँ यस, 8 11 एक सेकेंड +1 12.1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 साल का देख रहे हैं अपन लोग, यानी ये 3 साल का देख रहे हैं बच्चा लोग अपन लोग 0.2 5 9 13, ठीक है। फिर अपन लोग ये 3 साल का देख रहे हैं 0.2 5 9 12, एक समझो कि ये गलत हुआ है क्या, 13 नहीं, ये भी 13 ही होगा सॉरी। फिर ये 3 साल का देख रहे हैं अपन लोग 0.2 5 8 10 11, ठीक है, यहाँ तक है। अब ये देखो ये मेरे सम हुए थे, अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाई 3 करना शुरू करूँगा मैं, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 3 किया मैंने, 12.2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा मेरा 4.066 कुछ आ रहा है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड बाई 3 किया तो 4.00 हुआ, इसको डिवाइड बाई 3 किया तो 4.03 हुआ, इसको डिवाइड बाई 3 किया तो 4.4 हुआ, ये वापस से 4.4 हो गया है, ये डिवाइड बाई 3 किया 3.73 कुछ हो रहा है, समझाए। तो ये 3 साल के मूविंग एवरेजेस हो गए आप लोगों के, समझाए चीज़ क्या हुई है। ये देखो डिवाइड बाई 3 के बच्चा, देख ये चार्ट यहाँ पे देख ले तू, ये तेरे इन 3 का सम तेरा ये लिखा हुआ है, तेरे इन 3 का सम ये लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे कर करके लिखा है। फिर क्योंकि 3 साल का मूविंग एवरेज था तो सम निकाल चुकी है, अब से डिवाइड बाई 3 करने पड़ेगा, तो ये डिवाइड बाई 3 यहाँ पे वैसे कर करके उसने लिखा है, समझाई चीज़ क्या हुई है। मीत आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी। हाँ एवरेज इसलिए डिवाइड बाई 3 करोगे 3 ऑब्जर्वेशन से बच्चा, ठीक है। हाँ ये है 4 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स 100 इयर्स कुछ भी कर सकते हो, उसमें को है क्वेश्चन, पर देखते रुक जाए एक सेकंड क्या। हाँ यस, मैं पूछ रहा था तीनों का एवरेज मिडिल वाले टर्म के निकाल, बाजू में लिख रहा है यस यस, ठीक है ना, बताता हूँ वो बताता हूँ, वो 4 एंड इवन वाले दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अंशवी नहीं सॉरी, इसका नाम क्या है, ध्रुव और ये चिंगी देखें यहाँ पे। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर मान लो 5 इयर्स के लिए है, तो ये चार्ट देख लो तुम लोग, 5 इयर्स का मतलब ये 1 2 3 4 5 का बीच वाले क्लास में लिख दिया है, फिर मैंने ये 1 2 3 4 5 ये बीच वाले क्लास लिखा है, ये ऐसे करके कर सकते हो, और फिर डिवाइड बाय 5 कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। हाँ एक ही कॉन्सेप्ट है, अच्छा ठीक है। अब देखो तुम लोगों के ऑड वाले तो ईजिली हो जा रहे हैं, अब इवन नंबर ऑफ मूविंग ईयर्स बोलोगे उसमें, तो देखो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड मूविंग सेंटर्ड, ठीक है ना, सेंटर्ड मूविंग एवरेज।
तो देखो 4 ईयर्स के पहले तुमने चार्ट तो वही बनाया, कहाँ गया ये देखो, नहीं अब देखो मैं एक बार करता हूँ, तुमको चार्ट बना के दिखाता हूँ इसका, ठीक है ना। तुम लोगों का 4 ईयर्स का जो लिखना है, तो देखो पहले ये 4 साल का, अब 4 साल का बीच में मतलब ये यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, तो बस सम ले रहे 6 9 12 16 3 4 8 12 15, ठीक है। तो बेटा ये 4 साल का हुआ था वो, करेक्ट। अब नेक्स्ट ये 4 साल का ले रहा हूँ मैं, तो 4 8 कहते हैं 14 प्लस 1 हुआ 4 8 12 16, ठीक है। अब देखो अब मैंने ये 4 साल का लिया है बच्चा लोग, 12 15 प्लस 1 4 5 8 12 17 आ रहा भाई मेरा, तो कितना हो गया, ये 4 हो चुका है, ये 4 हो चुका है, ये 4 हो चुका है ना मेरा, तो 3.4 वाले से स्टार्ट करना है मुझे। अब ये वाला, ठीक है, 0.6 वहाँ पे +1 4 8 16.6, ठीक है। और ये इसका बच्चा लोग अभी राइट, शांत 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 शांत, ये हो रहा है कितना 16 + 1 4 5 10 12 15 15.6, ठीक है। ये सम हुआ। अब इससे एवरेज के लिए मेरे को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बार के लिए कैलकुलेटर यूज करके फटफट डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। 3.9 आ रहा है बेटा, 4.1 आ रहा है, 4.375 4.15 3.9, ये हो गया तुम्हारा। पिछली बार यहाँ पे एंड हो गया था, ठीक है। पर देखो गाइस अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना तुम लोगों को, अब इन दोनों का फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, सिर्फ दो का सेंटर्ड मूविंग एवरेज रहता है कभी भी, इवन नंबर ऑफ रहे तो। अब इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, तुमने ये दो का ही सेंटर्ड एवरेज में निकालना पड़ता है, तो तुम लोगों को करस्पॉन्डिंग ईयर्स फिर समझ में आना शुरू हो जाते हैं उससे। हाँ अब देखो, अब इन दोनों का नहीं 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 वैसा एक और नहीं करना पड़ेगा, खत्म। अब फिर मुझे इन दोनों का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, तो उन दोनों का एवरेज हो जाएगा 4.1 प्लस 4.375 डिवाइडेड बाय 2 समथिंग 4.2375 हो रहा है, तो 4.24 लिख रहा हूँ उसका ऑन एन एवरेज। ये 4.375 प्लस 4.15 डिवाइडेड बाय 2 4.2625 हो रहा है, तो 4.26 लिख दिया बच्चा लोग मैंने उसका। फिर ये इन दोनों का भी कुछ रहेगा, तो 4.15 प्लस 3.9 डिवाइड बाय 2 4.025, तो अप्रोक्सीमेटली ये या 4.03, इसको समझा ये चीज़। नहीं 2 ईयर्स नहीं बोलता, अगर 2 ईयर्स होता तो दो का एवरेज निकालता बच्चा, ठीक है ना। तो को और आगे देखने मिल जाएगा। एक बार इनका ये सोल्यूशन देख लो प्लीज आप लोग, ये देखो गाइस, अभी पहले उसने वही 4 का निकाला है, ये 4 का यहाँ पे लिखा है, ये 4 का, अच्छा ये 4 का उसने लिखा है, ये ऐसे कर करके लिखा है उसने। फिर इनके एवरेजेस निकाला, फिर देखो सेंटर्ड मूविंग एवरेज था वो, तो इन दोनों का सेंट्रल वैल्यू तुमको लिखना पड़ेगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है, पक्का। और देखो गाइस ये करस, हाँ बोलो। सर मतलब पहले उन्होंने 3 का निकाला, फिर वो 4 का निकाल के फिर वो 20 का निकाला था। पहले 3 का निकाला ऐसा नहीं हुआ बच्चा, पहले उन्होंने 4 का ही निकाला है ये। ओके हाँ, और फिर ठीक है, फिर उसने एवरेज निकाल दिया सबको डिवाइड बाय 4 कर करके, तो ये तेरा एवरेज आ चुका है। अब उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे दो का, क्योंकि सेंटर्ड मूविंग था, तो अगर इवन नंबर ऑफ ये रहेगा ना कि तुमको 4 साल का एवरेज निकालना है, 6 साल का या 8 साल का या 10 साल का, तुम्हारे ये बनने के बाद में ये जो तुम्हारी ये कॉलम बनने के बाद में तुमको दो के एवरेज फिर से निकालने पड़ेगा बेटा, ठीक है। ओके ठीक है सर। अब गाइस सुनो, और एक क्या बेटा, ऑड वाले में सेंटर्ड मूविंग अपने आप ही रहता है बच्चा वो। देखो 4 कंपोनेंट्स के लिए कोई सेंटर नहीं होती ना, 5 कंपोनेंट्स में थर्ड वाला कंपोनेंट वाला सेंटर वाला हो जाएगा।
4 में सेंटर नहीं होता है, तो इसलिए उसका एवरेज निकालने के बाद में तुमको वो बीच वाले दो वैल्यूज़ थे जो आंसर आया था उसका एवरेज निकालना पड़ जाता है तुम लोगों को। प्लस देखो यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम चार्ट सही तरीके से बनाओ। यू कैन नॉट राइट दिस 4.0 ओवर हियर एंड 4.375 रैंडमली ओवर हियर, नो यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू फॉर्म इट प्रॉपरली। जिससे ये नहीं, ये एरो नहीं बनाना पड़ता है, वो तुमको समझाने के लिए कर रहा है वो, ठीक है ना, सो दैट तुम्हारा ये एवरेज इज करस्पॉन्डिंग टू ये समझ में आए। मतलब 4 वाले में एक लाइन छोड़ के लिखना चाहिए ना? हाँ वैसा कर सकते हो, मे बी इट विल हेल्प बीच वाले एंड सो दैट ये वाले तुम्हारे बीच में आए। या फिर जैसा मैंने ये किया है, मैंने जानबूझ इसलिए रूल लाइन्स वाली लिया अभी, ये देखो मैंने ये ऐसा लिखा है, यू कैन इवन डू दिस, समझा। यहाँ पे ये एवरेज भी तुम्हारा वैसे ही आएगा, बट फिर इन दोनों का तुम्हारा इसके बीच में आ जाएगा, मतलब ये नॉर्मल रूल लाइन्स में आना शुरू हो जाएगा, समझा। यस डेसिमल पॉइंट कितने? वैसे उसने 4 लिया है, जितने थे उतने पूरे लिया है उसने, मैंने 2-2 किया है, थर्ड वाले को राउंड ऑफ करके मैंने कर दिया था। मेरे साथ 2 तक के कर लेना, ज़्यादा मत करना। अब देखिए गाइस, ये निकालना समझा कितना बोर काम था। हाँ अब देखो 2-4 7-5 था ना, कि 7 था आगे, उसका राउंड ऑफ होके तेरा ये हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस ये देखिए, आप लोगों को डेटा दिया गया है, क्या का दिया है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी के लिए, तुमको मैं एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूँ उस चीज़ का। सिंपली अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसने बोला है ये एक तो लैक्स में है, तुम लोगों को मूविंग एवरेज फॉर 3 ईयर्स निकालना है। तुम ये तो निकाल सकते हो, बट अब सुनो, जो तुम लोगों को बड़ा क्वेश्चन जो आता है, 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली, तुमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहे हो। ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी चीज़ है, कोई ऐसा ये नहीं, तुमको ग्राफ में क्या क्या प्लॉट करना पड़ेगा ये समझ लो। इसके अगेंस्ट ये वैल्यू कर सकते हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये वैल्यू तुम्हारी इसके अगेंस्ट आने वाली है, ये वैल्यू तुम्हारी इसके अगेंस्ट आने वाली है। मतलब ग्राफ देखो, डेटा समझाता हूँ मैं तुमको। ये देखो, ये जो डैश्ड लाइन्स है ना बेटा, उसकी वो एवरेज है, 3 ईयर मूविंग एवरेज, और जो सॉलिड लाइन जो है तुम्हारी, ये पूरी की पूरी ये वाली, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। तो देखो, ये ऑब्जर्वेशन में भले ही फ्लक्चुएशन हो रहा हो, देखो कितना एकदम हाइकली फ्लक्चुएशन हो रहा है, पर तुम्हारा एवरेज देखो, तुम्हारा एवरेज धीरे 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 करके अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो ये चीज़ ना मैंने एक स्टॉक मार्केट का कोर्स किया था, फंडामेंटल एनालिसिस करके था, ठीक है। तो उसमें एक समझो फंडामेंटल था, हाँ फंडामेंटल था, टेक्निकल एनालिसिस नहीं था। तो फॉर एग्जांपल तुम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के, तुमको एबिटा वगैरह आया कभी तक है, ये वर्ड्स वगैरह नहीं आए, कोई नहीं। तुम लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आते हैं, तुम लोग शायद एक बैलेंस शीट देके बहुत चीज़ें बता सकते हो। तो ये हो जाता है आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है ना, वो इतना ये नहीं, वो ट्रेंड देखता है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूंगा 3 ईयर मूविंग एवरेज का ट्रेंड, तो 3 साल में ऑन एन एवरेज कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा ही जा रहा है, ठीक है, 3 ईयर मूविंग एवरेज में। तो मेरे जैसा इंसान एटलीस्ट इस पे बाय कॉल कर सकता है कि हमें खरीद लेता हूँ कि इतने सालों से 3 साल के एवरेज के हिसाब से बढ़े ही जा रहा है। अगर कोई इंसान मान लो स्टॉक प्राइस देख रहा है, सुपर सामान सिर्फ स्टॉक प्राइस समय का, कि सर पैर तो बढ़ा, ये देखो क्या भर से गिरा है, ये इतना देखेगा अगर, तो बेटा वो शायद से बाय ऑर्डर प्लेस ना करे। तो ऐसे ये तो बस मैं तुमको एक सिग्नल दिखाया, तुम लोगों ने एक तरीका बताया, ऐसे हज़ारों रहते हैं बेटा। जैसे मुझे एक बोलेगा कि खरीद, दूसरा बोलेगा बेच, तो ऐसे समय पे नहीं किया जाता है। 3 से 4 यानी जो मैं 10 को प्रेफर करता हूँ, उम्मीद है तुम्हें 4 वगैरह हो, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल देगे तो वही मैं खरीदूंगा। ये तुम लोगों को फंडामेंटल ऐसे टेक्निकल एनालिसिस जो भी फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाया जाता है। तो अगर आप में से कोई आगे ट्रेड करेगा और वो एक्चुअल में पढ़ के ट्रेड करेगा, तो ये चीज़ें बनानी पड़ती है। बट ऑब्वियसली अब ये नॉट श्योर, एंड ऑब्वियसली अब आपको ये बनानी नहीं पड़ती है। अब जो भी तुम लोग मनी कंट्रोल वगैरह जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, उस पर तुम डालोगे तो आ जाएगा, उसका पेड वर्जन आए शायद से, जो भी रहता है। कैंडलस्टिक चार्ट अलग चीज़ होती है बच्चा, वो भी रहता है। ये मैंने डॉट से प्रेजेंट किया है। कैंडलस्टिक चार्ट में देखो क्या प्राइस पे ओपन हुआ था, क्या पे क्लोज हुआ है, उस दिन का हायर कितना गया था, उस दिन का लोअर कितना गया, सबको दिखाई देता है। वो अलग चीज़ रहती है कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह। वो चीज़ तो तुमको पक्का नहीं है 11th-12th में, आई डोंट इवन थिंक तुमको सीए के स्टार्टिंग वाले इसमें भी है, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। हाँ बच्चा बोलो, सॉरी। जो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, हाँ बच्चा। उसमें
ट्रेंड का प्लॉटिंग चाहिए कि एक्चुअल का? आपको दोनों प्लॉट करना है बच्चा इसमें। दोनों प्लॉट करना है। हाँ, ये पूरा पूरा ऐसे ही प्लॉट करना है आप लोगों को। शिफ्ट में जो निकालेंगे वो किसका रहेगा? देख बच्चा, तूने देखो डेटा जो दिया गया था ये एक्चुअल सेल्स का डेटा था, ये एक्चुअल है। फिर तूने अपना वो निकाला 3 ईयर या 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाला तूने, फिर दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर तूने प्लॉट किया कंपेयर करने के लिए उस चीज़ को, समझा ये चीज़? तो अब बोलो बोलो सॉरी। उसमें दिया गया एक्चुअल है, जो एक्चुअल, हाँ वो जो दिया गया एक्चुअल वो सेल्स भी है। प्लॉट करना है और निकालने के बाद मूविंग एवरेज भी प्लॉट करना है, दैट इज ट्रेंड। यस, तो डॉटेड लाइन कैसे प्लॉटेड? डैश 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 है करना। मतलब कौन से पॉइंट्स पे लिया? देख, जो डॉटेड वाले थे वो 1982 में, सॉरी ये 1982 में 1.73 है, 1983 में 1.97 ऐसा वाले, ये देख ले, ठीक है? फेयर एनफ है बच्चा। वो नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन तेरा एक्चुअल सेल्स है बेटा, वो 1981 में 1.5 है, 1982 में 1.8 है, 1983 में 1.9 है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? ये उस पर्टिकुलर ईयर का सेल है, ये उस पर्टिकुलर ईयर का सेल है, ये उस पर्टिकुलर ईयर का सेल है, ये इन 3 सालों का एवरेज है। हाँ बट ये काम क्या आएगा? तो बेटा देखो, देख यहाँ पे एकदम से फ्लक्चुएशन कभी एक बार ऊपर एक बार नीचे का आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड तू डेवलप कर सकता है यहाँ से कि इज इट गोइंग अपवर्ड, इज इट गोइंग डाउनवर्ड, इज इट गोइंग साइक्लिक, वो कैसा हो रहा है, या फिर उसमें कुछ इरेगुलरिटीज भी है, वो इरेगुलरिटीज है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो चीज़ मुझे नहीं आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो गाइस ये देखो, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 अगेन उसने क्या बोला है, वो तो ठीक है, 5 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकाल के दो और उसको फिर ग्राफ पेपर प्लॉट भी करो। पहले देखो ये निकालना ध्यान से है, मेहनत है, इसको प्लॉट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये देख, इसका नाम क्या है, ध्रुव। फॉर एग्जाम्पल अगर तू मान ले हिस्टोरिकल डेटा नहीं तो बस इतना डेटा देख रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसमें भी सिर्फ सेल्स देख रहा है, तो तुझे क्या लगने वाला है वैसे यहाँ पे कि सर कंपनी में बहुत फ्लक्चुएशंस है, बट अगर तू हिस्टोरिकल डेटा के अंदर मूविंग एवरेज फॉर 5 मंथ्स दिया है ऐसा, जैसे कि वो देखेगा तो तुझे ये रियलाइज होगा कि हाँ पहले ग्रोथ था अब स्टैग्नेंट हो गई है। अब अगर वैसे मैं तो बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के इसमें काम को बताया जाता है, अब यहाँ से अगर मूविंग एवरेज डाउनवर्ड गया, गेम ओवर, मतलब ये स्टॉक गिरने वाला है, तो यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है? उसमें भी फिर एक और होता है कुछ तो भी कंपनी का लोग बेचते हैं तो इसलिए गिर जाता है। नहीं, वो अलग चीज़ है, देखो वो नहीं, वो ये वहाँ पे सेंटिमेंट्स देख के वाला है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है वो अलग चलता है, टेक्निकल एनालिसिस अलग चलता है, और जिसको दोनों आते हैं वो तो भाई अलग ही खुदा चलता है, ऐसे अपने को दोनों नहीं आते, ठीक है? इसलिए अपन SIP पे चलते हैं। अब देखो, अब नहीं आते यार, हाँ एक सेकंड क्या, और देख दूसरा देखो एक और चीज़ बताता हूँ, मैं क्या बता रहा था यार मैं, शिट, हाँ एक और कुछ बॉलिंजर बैंड करके कुछ तो भी है उसके अंदर हम लोगों को, उसमें वो एक ही ग्राफ के अंदर ना 3 ट्रेंड्स बनवाते हैं वो लोग, ठीक है ना? एक मान ले, एक जो रेगुलर सेल्स है, एक 3 मंथ 3 डे या 3 ईयर जो भी होगा मूविंग है, और एक 5 एवरेज वाला है, और उसमें ऐसा रहता है, यानी 5 ईयर एवरेज वाला, उसमें ऐसा रहता है कि अगर 5 ईयर वाले ने अगर ये जो एक्चुअल सेल जो उस साल का है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर गया है, इसका मतलब ये है, यानी उसका मतलब कुछ तो भी होता है शायद से, उसमें बाय करना है सेल करना मुझे ध्यान नहीं है, मैंने बहुत ऊपर से देखा था वाला लेक्चर उनका, और अगर मान ले ये रेड ब्रेक करके नीचे आ रहा है या फिर ब्लू ब्रेक करके नीचे जा रहा है, यानी इंटरसेक्ट होके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन देता था हम लोगों को, ठीक है? हाँ एक सेकंड, अंशुल क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो। क्या बेटा, क्या कैसे निकालना है? 5 मंथ्स का कैसे निकालना है? हाँ बेटा 5 मंथ का कुछ नहीं, देख जैसे तूने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 मंथ्स का भी निकाल के दिया है उसने, ये देख 5 का उसने कॉमन ये लिया है एवरेज, ये पहले 5 का सम निकाला यहाँ पे और डिवाइड बाय 5 किया, वो यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट 5 का सम लिया उसने, वो यहाँ पे लिखा, उसको डिवाइड बाय 5 किया, ये आ गया, फिर नेक्स्ट 5 का लिया उसने, सम यहाँ पे आया, डिवाइड बाय 5 का यहाँ पे हो गया, और फिर नेक्स्ट 5 का, क्या बेटा? मंथ्स का भी ऐसे रहेगा? मंथ्स हो, ईयर्स हो, आवर्स हो, सेकेंड्स हो या वीक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। अब बच्चा लोग सुनो, ओए 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 ओए, ये देख लो एक बार के लिए, ये डेटा कुछ तो भी दिया हुआ है उसने, अगेन वो क्वार्टर्स का दिया हुआ है उसने, ठीक है? 2002 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 2003 का, तो बेसिकली इसने डेटा ऐसा बनाया हुआ है।
उसने मांगा, गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, उसने 4 क्वार्टर, ये देख पहले ये हो गया है। अब तेरे को ये जो है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, देख तूने ये चारों का मिडल पॉइंट पहले ये बनाया था, ये चारों का मिडल पॉइंट तूने ये बनाया हुआ था, इन दोनों का मिडल पॉइंट तेरा ये बन रहा है जो करस्पॉन्डिंग टू ये आ रहा है, ठीक है। तब तुम्हारे इसके अगेंस्ट वो प्लॉट होगा, 2002 के थर्ड क्वार्टर। यस। तो 7.75 जो तुम्हारा है वो 2002 के थर्ड क्वार्टर पे आ रहा है। अरे सर वो क्यों बनाते थे अपन ने भूल गया वो एग्जैक्ट। किंक, हां वो क्यों बनाते देख तेरा जंप देख, ये 0 से 6 फिर 6.5 6 7 ये हो रहा है ना, तो ये तूने मिनिमाइज कर दिया, वैसा जाता है उसको। तो गाइस अब देखो इसके आगे कुछ ऐसा है ही नहीं यहाँ पे ये एक्सरसाइज में। मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ 2 एग्जाम्पल करो, सिर्फ 2 भी नहीं, ठीक है। नहीं 2 करो, एक तुम एक भी मत करो, ठीक है। एग्जाम में भी मत करना, वो तो टेंशन नहीं है उसका, 5 मार्क का ही क्वेश्चन होता है, 80 में से 5 मार्क ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चे 75 तो अपने आ ही रहे है ना, डन है फिर। हाँ तो टेंशन मत ले बेटा तू, हाँ बेटा एक 8 3 चुप रहना तू, क्यों याद दिला रही है उसको नहीं आया था ना, हाँ याद मत दिला सकते, 7 3 भी नहीं आया था क्या, ठीक है 8 3 नहीं समझ में आता है, हाँ। तो बेटा कोई भी एक इवन मंथ्स वाला जो हो, यानी 4 मंथ का ट्रेंड निकालना, एक ऑड वाला जो हो वो निकालना, ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेना। अपन बहुत कैजुअली लेते हैं, आई एम जस्ट आस्किंग टू प्लॉट इट फॉर द रीजन तुम्हारी स्पीड एक बार हाथ में बैठ जाए, हाँ वो 5 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी 2 कर लेना बेटा, इसमें से किस्सा खत्म करना, तुमको और कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक है। कल बच्चा लोग अपन लोग ये इसके आगे का जो ये है क्या कहते हैं, नेक्स्ट वाला है कुछ स्क्वायर वाला, लीस्ट स्क्वायर वाला, वो हम लोग कल करेंगे, चैप्टर को रैपअप करेंगे। टुमारो इज थर्सडे। अब एक समझ जाओ, मुझे सिर्फ ये चीज़ बता दो, फ्राइडे को रिविजन वो जो रेस एंड वगैरह वाले थे उससे कराना है स्टार्ट या कैसे कराना है स्टार्ट आप लोग? तो अपन जो रेसेस वगैरह वाले जो चैप्टर जो थे ना, वो उसके 2 कंसेप्ट, हाँ वो उसके 2 कंसेप्ट का मैं कोशिश करूंगा एक बार में 2 कंसेप्ट अपन ले सके, ठीक है। तो वो फ्राइडे से होगा। कल अपन लोग ये करेंगे, अपना मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद रिवीजन। ये एटलीस्ट 2 ही क्वेश्चन तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कर लेना और बिना कैलकुलेटर यूज किए करना। अच्छा क्या बेटा? हाँ बेटा ये खत्म हो जाएगा फिर।